और आज जो इन्होंने यूपी बिहार को फर्जी बोला है, यूपी बिहार के वोटर को सबसे बड़ा फर्जीवाल तो केजरीवाल। दिल्ली छोड़ो। कोई दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली का बेटा होता तो दिल्ली को खराब नहीं करता। दिल्ली का बेटा दिल्ली को बनाता है, खराब नहीं करता। उसने सिर्फ खराब किया है। देखिए, केजरीवाल ने बार बार पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया। वो 500 रुपया लेकर के आने हैं इलाज कराने के लिए। वो कहा कोरोना के टाइम में पूर्वांचल के लोगों को ठगा, उनके साथ झूठ बोला, तो इसका खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। अब ये पूर्वांचली से आने वाले नहीं हैं। केजरीवाल तो बेल पे बाहर है ना, अब दिल्ली से भी बाहर होंगे। ये जनता ने तय कर लिया है, पूर्वांचलियों ने तय कर लिया है, दिल्ली की एक एक जनता ने तय कर लिया। पूर्वांचलियों का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे जी। तब बात चली कि घुसपैठियों के 10 साल से ये वोट बनवा के आज जीत रहा है। ये रोहिंग्या के वोट बनवा के जीत रहा है। जब वो वोट कटवाने की बात हुई तो इसने पूर्वांचलियों की तुलना उन घुसपैठियों से करी, उन रोहिंग्या से करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यहाँ पे बैरिकेड्स, जो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए थे, उन बैरिकेड्स को यहाँ पे गिरा दिया गया। और बैरिकेड्स को तोड़ने के बाद, गिराने के बाद यहाँ पे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, देखते हैं बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे हैं केजरीवाल की तरफ। क्या कहना चाहेंगे सर केजरीवाल जी के बयान को? फ्रॉड आदमी है जी, पूर्वांचल को उसने गाली दिया, उसको भगा के रहेंगे। देखा आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ से वोटर कैरन जो है वो चालू कर दिया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन सबने जैसे बैरिकेड्स को तोड़ा है। उसके बाद से यहाँ पे पुलिस के द्वारा वोटर कैरन का उपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम्स में वोटर कैरन जो है वो चलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ धूर्त नेता अब नहीं चलेगा उसका। अब वही करना है जो दिल्ली चाहेगी। गलत आदमी को हमने कुर्सी दी है, अब उसका वक्त खत्म। जितना बेवकूफ बनाना था वो बना चुका जनता को, अब यहाँ से आगे वो नहीं बना सकता। दिल्ली जाग चुकी है, अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मगर वो तो बताते हैं, वो तो जिस तरह से बोलते हैं हमने दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली का बेटा हूँ। कोई दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली का बेटा होता तो दिल्ली को खराब नहीं करता। दिल्ली का बेटा दिल्ली को बनाता है, खराब नहीं करता। उसने सिर्फ खराब किया है। स्टैंड पे जाके देखिए, मैं चलती हूँ आपके साथ, महिलाओं को देख के बसें रुकती नहीं है, वो और तेजी से भगाते हैं। आज ये वादा कर रहे महिलाओं को 2100 रुपए देने का। लोकसभा चुनाव में 1000 रुपए देने का वादा किया था, कहाँ है 1000 रुपए? पंजाब सरकार को आज 3 साल हो गए, 3 साल पहले 1000 रुपए देने का वादा किया था, कहाँ है 1000 रुपए? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ धोखेबाजी है। फिर से एक बार वोट के लिए ये अनशन बकते रहेंगे, उल्टे सीधे वादे करते रहेंगे। और आज जो इन्होंने यूपी बिहार को फर्जी बोला है, यूपी बिहार के वोटर को सबसे बड़ा फर्जीवाल तो केजरीवाल खुद है। केजरीवाल खुद है। आपने इस तरह से उनको फर्जीवाल बताया, क्या लगा फिर वापसी करेंगे? उन्हीं फर्जी वादों के दम पर वापसी हो पाएगी? इनकी इस बार कोई वापसी नहीं होने वाली। जनता को भी समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ फर्जी वादे हैं। 10 साल से जनता बिजली पानी फ्री कहाँ है? जनता के बिल आ रहे हैं, पीपीएसी टैक्स के नाम पे इन्होंने पैसा बढ़ा दिया बिलों का, घरों में गंदा पानी आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से। तो क्या मांग को लेकर आए आप लोग यहाँ पर? आज हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने जो कल एक बार फिर से पूर्वांचल समाज का अपमान किया है, पूरे पूर्वांचल समाज से माफी मांगे। और उसके बाद इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल को अपनी गद्दी छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। अब ये जल्द ही दिल्ली भी छुड़वा के दम लेंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से केजरीवाल मात्र वोटों की राजनीति कर रहे हैं। जब उन्हें पूर्वांचल भाई बहनों से फायदा दिखता है, वोट दिखते हैं, तो वो उनके प्रशंसा करते हैं। और कल जैसे आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि पूर्वांचल भाई बहन दिल्ली में मात्र वोटों के लिए रह रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली की इकोनॉमी जो है उसमें जो 50% वो है, 50% हिस्सा है वो पूर्वांचली भाई बहनों का है। तो ये अपमान जो है हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और उनके हक के लिए आज हम मैदान में उतरे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोगों को है किस तरीके से हटा दिया गया है, अब डिटेन किए गए लोगों को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर भैया क्या केजरीवाल चोर है, पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से कार्यकर्ता थे, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा बस में भर के यहाँ से लेके जाया गया है। यहाँ से प्रोटेस्ट साइट जो है उसको खाली करवा दिया गया है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा। कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल के विरोध में उसने जो अपमानजनक शब्द कहा है पूर्वांचल के लोगों को, उसके विरोध में लोग सड़कों पर आए हैं और उसका खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल को गद्दी से हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे।
बताएंगे मगर केजरीवाल जी जिस तरह से बातें करते हैं, बोलते हैं कि जो लोग हैं, बात जिस तरह से करी जाती है केजरीवाल जी की बीजेपी अपमान करती है पूर्वांचलियों का बार बार। देखिए, केजरीवाल ने बार बार पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया। वो 500 रुपया लेकर के आने हैं इलाज कराने के लिए। वो कहा कोरोना के टाइम में पूर्वांचल के लोगों को ठगा, उनके साथ झूठ बोला, तो इसका खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो वापसी कर पाएंगे केजरीवाल जी यहाँ पर? वापसी हो पाएगी केजरीवाल जी दिल्ली? नहीं, केजरीवाल की वापसी इस बार दिल्ली में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है। केजरीवाल हरियाणा जाएंगे। अब केजरीवाल रोहिंग्या के साथ बांग्लादेश जाएंगे, क्योंकि यूपी बिहार वालों को फर्जी बोलने वाले इनको अब रोहिंग्या के साथ बांग्लादेश जाना होगा, क्योंकि अब ये पूर्वांचली से आने वाले नहीं हैं। केजरीवाल तो बेल पे बाहर है ना, अब दिल्ली से भी बाहर होंगे। ये जनता ने तय कर लिया है, पूर्वांचलियों ने तय कर लिया है, दिल्ली की एक एक जनता ने तय कर लिया। अच्छा, गीले लग रहे हैं, वाटर कैन आपके ऊपर भी आई थी यानी? हाँ जी, वाटर कैनन से फोर्स वाले हम पे पानी फेंके, लेकिन इस ठंड में हम ना रुकने वाले, ना डूबने वाले, ना छोड़ने वाले। ये केजरीवाल ने जो अपमान किया है उसका हम लोग जो केजरीवाल ने अपमान किया है उस अपमान के बदले ये विरोध प्रदर्शन एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे करने आए। हाँ, तो पुलिस के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट खाली करवाई जा रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग गिरफ्तारी देंगे, हम लोग पीछे भागने वालों में से नहीं है। दिल्ली छोड़ो को दिल्ली से भगाने का काम यही जनता करेगी। अभी कोर्ट से भागे हुए हैं, बेल पे हैं, अब ये दिल्ली से। यहाँ पे किस तरह से लोगों को पकड़ के यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है कि पूर्वांचलियों का ये अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको डिटेन किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पूर्वांचलियों का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे जी। तब बात चली कि घुसपैठियों के 10 साल से ये वोट बनवा के आज जीत रहा है। ये रोहिंग्या के वोट बनवा के जीत रहा है। जब वो वोट कटवाने की बात हुई तो इसने पूर्वांचलियों की तुलना उन घुसपैठियों से करी, उन रोहिंग्या से करी। ये अपमान पूर्वांचली नहीं सहेगा। अगर पुलिस प्रशासन को आपके द्वारा प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाए, जिस तरीके से आप लोगों को वाटर कैन का यूज किया जा रहा है, और सकता है पुलिस अब लाठी चार्ज भी करे, ये जो कर सकते हैं करें, लेकिन हम अपना कार्य करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो केजरीवाल जी की वापसी होएगी या फिर नहीं? केजरीवाल खत्म है अब, खत्म है केजरीवाल, क्योंकि इसने पूर्वांचलियों से इसको प्रॉब्लम है। जब कोविड का वक्त आया तब उनको बसों में भगा दिया, उनके घर। सबसे ज्यादा डेथ पूर्वांचलियों की हुई। दूसरा, आप सोचिए, इसने दारू चलाई, शराब चलाई, सबसे ज्यादा शराब पी पूर्वांचलियों ने, जिससे उनके घरों में बहुत डेथ हुई। तीसरा आ जाइए, पूर्वांचलियों से इसकी प्रॉब्लम, छठ पूजा होती है उसमें यमुना जी का देख लीजिए क्या हाल करा है, छठ घाटों का क्या हाल है। मैं पूछती हूँ, इन्होंने पहले भी एक बार कहा था 500 रुपए का टिकट कटाकर पूर्वांचली दिल्ली में आ जाते हैं और अस्पतालों में ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी, जो सेंट्रल के हॉस्पिटल हैं वो आपके बाप के नहीं, आपके नहीं, वो मोदी जी के हैं। आपको कैसे प्रॉब्लम हुई? और आप होते कौन हैं पूर्वांचलियों को फालतू बोलने वाले? उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। और वही है आज का नजारा, देखिए आप। जी, हमें फिर से कैमरा करने के बाद घुमा दे, पीछे की तरफ दिखाए, घुमा के। कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल भी उतरने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, बसों में डाला जा रहा है। प्रोटेस्ट साइट जो है उसको खाली करवाई जा रही है, मगर जो कार्यकर्ता है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। अभी भी जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप देखते हैं लोग यहाँ पे, ठंड है और गीले हैं क्योंकि पुलिस के द्वारा वाटर कैन चलाई गई थी, मगर कार्यकर्ताओं का जोश नहीं कम हो रहा है। जो कार्यकर्ता बिल्कुल भी उतरने को तैयार ही नहीं है प्रोटेस्ट साइट से।